भगवान की जय। हरि ओम। हरि गुरु के चरणों में जहां प्रणाम करते थे, दोनों हाथों में जहां भगवान का दर्शन करते थे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कर के अग्रभाग पर, कर माने हाथ, अर्थात जहां पुरुषार्थ है, कर्म योग जहां है, वहां लक्ष्मी का वास है। ऐसे नहीं कि आप सुबह से उठ के शाम तक खाली कुछ कर्म ना करो, पुरुषार्थ ना करो, इससे लक्ष्मी की प्राप्ति तो होती है, लेकिन लक्ष्मी पुरुषार्थ से आएगी। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग पर, अर्थात कर्म करने से। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ये मंत्र बोल करके दोनों हाथों में, और हम भगवान को, मां सरस्वती को, लक्ष्मी को और गुरु को, माता पिता को याद करके आंख खुलती थी, उनको याद करते थे। लेकिन आज सुबह हुई नहीं, और सुबह उठते ही कराग्रे वस्ते चाय कपम, करमध्ये ब्रेडम, करमूले तु बिस्किटम, प्रभाते कर चाय कफ दर्शनम। जहां माता पिता को रोज प्रणाम करते थे, तो माता पिता को तो बच्चे प्रणाम करना ही भूल गए। आप जाओ ना, आपका भी अनुभव है कईयों का, कहीं भी जाओ तो किसी के घर में तो प्रणाम करने की महिमा भूल गए। आजकल थोड़ा सा झुक करके घुटना छू देते हैं, घुटना छूते हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों की खोज, प्रणाम जब शिष्य गुरु के चरणों में करता है या माता पिता के चरणों में झुक करके प्रणाम करता है, तो जब तक दाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठा और उंगलियां, बाएं हाथ से बाएं पैर की उंगली और अंगूठे स्पर्श जब तक नहीं होता, वो प्रणाम कहां से होगा। प्रणाम करे, स्पर्श मिले। हमारे उंगलियों के अग्रभाग से, पैरों की उंगलियों के और हाथों की उंगलियों के अग्रभाग से वो ऊर्जा, वो एनर्जी बाहर निकलते रहती है। जब कोई शिष्य सदगुरु के चरणों में या माता पिता के चरणों में कोई प्रणाम करता है, तो उनके भीतर सहज ही वो भाव, वो हृदय में आशीर्वाद अपने आप छलकता है। बड़ों को प्रणाम करने की महिमा थी। कोई भी जो जैसा है, बच्चा है तो बच्चे के हिसाब से आशीर्वाद बड़े देते थे। नववधु है तो वर कन्या को अलग आशीर्वाद देते थे, सबको अलग अलग। लेकिन आज ना कोई हरिओम, ना कोई जय श्री कृष्ण, ना भगवान का नाम, ना राम राम। आज गांव में जाओ तो वो भी राम राम बोलते हैं, लेकिन राम राम माने तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से स्नेह, जगत में कोई नहीं पराया। हमें किसी से मिलते थे तो भी भगवान की याद दिलाए सामने वाला, राम राम बोलते थे। लेकिन आज राम राम कोई नहीं, कोई भी मिला तो बोले हाय, और जा रहे तो बोले बाय। और कोई मिला तो कहां से आया है, किधर, कहां शरीर में हाथ लगाया है, कान में इधर उधर, लेकिन हाथ गंदा है कि साफ है कि सुथरा है पता नहीं। हाथ दिया सामने, बोले हेलो हाउ आर यू, बोले आई एम फाइन, हु आर यू, बोले मैं खड्डे में, तू भी खड्डे में जा। तो जहां हमारी संस्कृति दोनों हाथ जोड़ के, और ये सेकंड किसने, उन्होंने शुरू किया, हमने थोड़ी किया। सेकंड करके सामने वाले के दम देखते, उसमें कितना थोड़ा बल, कितनी ताकत है, थोड़ा हाथ मिला के देखो ताकि गिरा सकते कि नहीं उसको। लेकिन हमारी संस्कृति जोड़ती है, तोड़ती नहीं, उठाती है, गिराती नहीं।
इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, वेदों में भी प्रार्थना है, अस्तोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। अस्तोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्युर्माम अमृतम गमया। एक शिष्य भी गुरु के चरणों में यही प्रार्थना करता है, हे गुरुदेव हमें, और गुरु हमें असत्य से, असत्य संसार से सत्य की ओर ले जा रहे हैं, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं, मृत्यु से हमें अमरता की ओर ले जा रहे हैं। तो ऐसे गुरु के चरणों में, माता पिता के चरणों में लोग प्रणाम नहीं करते। एक जगह भी थोड़े दिन पहले मैं गया तो छोटा बच्चा था घर में, तो उसके माता पिता उसकी गर्दन पकड़ के बोले जा जा पैर छू। अब वो जितना उसकी गर्दन दबाए वो 2 कदम पीछे जाए, जितना उसकी गर्दन दबाए वो पीछे होए। और वो जबरदस्ती अगर उसको प्रणाम कराओगे तो बच्चों के दिमाग में क्या होगा कि प्रणाम करने में बड़ा जोर लगता है, बड़ी पता नहीं क्या है प्रणाम करना, प्रणाम क्यों करवाना है, क्यों कर रहे हैं उस। लेकिन अगर आप बाल संस्कार के बच्चों से उनके जीवन में देखो तो बाल संस्कार के बच्चे जहां बापूजी की प्रेरणा से कितने कितने हजारों बाल संस्कार केंद्र में वो बच्चे प्रेरणा लेते हैं और वो बचपन से ही माता पिता के चरणों में प्रणाम करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने उनको बोला कि इनकी गर्दन, इसकी गर्दन मत पकड़ो, ये आपके बाजू में आपके माता पिता खड़े हैं, आप इनको प्रणाम करिए। आप इनको प्रणाम करेंगे तो वो बच्चा देखेगा कि प्रणाम कैसे करते हैं, तो वो अपने आप प्रणाम करने लगेगा। आप आश्रम में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो आप भगवान के सामने जैसा मत्था टेकते हैं, जैसा प्रणाम करते हैं, तो आप प्रणाम करिए, वो अपने आप प्रणाम करने लगेगा। और प्रणाम की महिमा बताइए। तो जो संस्कार माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के द्वारा हमें मिलते थे, आज भौतिकता के युग में वो आस्था और संस्कार के संस्कार तो मिलते नहीं, लेकिन कुसंस्कार चलचित्रों के माध्यम से सबके दिल दिमाग में घुस गए। जहां लिखा जाता था अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, सर्वतीर्थमयी माता, सर्वतीर्थमयी पिता, सब भूल गए। जमाना बदला, संस्कृत में लिखा जाने लगा सुस्वागतम, और जमाना बदला, बोले मॉडर्न युग आ गया है। मॉडर्न स्कूलों में आजकल पढ़ने लगे हैं जहाँ दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार हरिओम नहीं बोलते, हेलो हाय बोलते हैं। वो घर में अब वेलकम लिख के रखते हैं। अब वो वेलकम भी कहीं कहीं लिखा होता है कि नहीं लिखा होता, लेकिन कई शहरों में घर के आगे जो नेम प्लेट होती है, उस नेम प्लेट के आगे एक बाजू में एक और प्लेट लिखी होती है जिसमें लिखा होता है कुत्तों से सावधान। घर में कुत्ता पाल के रखते क्यों? पहले आदमी रखते थे कि कुत्ता ना घुस जाए घर में, लेकिन अब कुत्ता पाल के रखते कि कहीं घर में आदमी ना घुस जाए। जहां पहले गाय पाल के रखते थे, गाय का दर्शन, सुबह उठते ही गाय का दर्शन करते थे। गाय का दर्शन शुभ, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गाय में बताया। गाय का गोमूत्र पवित्र, गोझरण पवित्र, दूध से बनी हुई कितनी चीजें, गाय का दूध, छाछ, घी, गाय का गोबर भी पवित्र। शास्त्रों में आता है कि जिनके घरों में बरकत नहीं है तो वो संध्या के समय गाय का गोबर का दीपक बना करके घर के मुख्य दहलीज पे मीठे तेल, कोई भी तेल में जलाकर रखे और पुराने गुड़ की डली, तो घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। तो गाय को पालते थे, गाय का दर्शन करते थे। एक आदमी ने बोला कि मैं सुबह सुबह उठता हूं तो आंख खोलते ही मेरे घर के सामने कुमार का घर है। आंख खोलते ही, जब भी आंख खोलता हूं सामने मुझे गधा दिखाई देता है। ये मेरे लिए शुभ है कि अशुभ? संत ने कहा कि तेरे लिए शुभ है या अशुभ पता नहीं, लेकिन गधे के लिए अशुभ है कि तू गधे का दर्शन करता है, क्योंकि तेरे दर्शन से वही उसको बोझा ढोना है और घास चरना है। तो जहां सुबह उठ करके अपने हाथों में पवित्र दर्शन करते थे, वहां आप
चाय कॉफी। हरे